बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये चंद मिनट की वीडियो आम अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये दिल से दिल तक पहुंचने वाली एक रूहानी सदा है। ये उन रूहों के लिए है जो बज़ाहिर हंसते हैं मगर अंदर से अल्लाह की रहमत को तरस रहे होते हैं। ये उन आँखों के लिए है जो सजदों में भीग चुकी हैं मगर अब तक सुकून की एक झलक की मुंतज़िर हैं। आज हम जिस इस्म मुबारक का जिक्र करने जा रहे हैं वो अल्लाह ताला की रहमत का तारुफ नहीं बल्कि खुद रहमत का ज़ुहूर है। वो अजीम नाम है या रहमान। या रहमान ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह की उस सिफ़त का ऐलान है जो कायनात की हर शय पर छाई हुई है। इसका मानी है वो ज़ात जो बेहिसाब, बिला शर्त और हर हाल में रहम फरमाने वाली है। वो रहम जो मांगने से पहले अता हो, वो करम जो बंदे की हैसियत नहीं देखता, वो शफ़क़त जो गुनाह, कमज़ोरी और टूटेपन के बावजूद भी साथ नहीं छोड़ती। या रहमान वो नाम है जिसकी तजल्ली से आसमान कायम है, जिसकी रहमत से ज़मीन आबाद है, जिसके करम से सांस चल रहा है और जिसकी मेहरबानी से दिल धड़क रहा है। यही वो इस्म है जिसके फैज़ान में अल्लाह ताला ने अपनी सबसे हसीन सूरतुर रहमान नाजिल फरमाई ताकि इंसान को याद दिलाया जाए कि उसका रब गुस्से से पहले रहम को इख्तियार करता है। रूहानियत की दुनिया में या रहमान को एक ख़ास मकाम हासिल है। अहले दिल कहते हैं कि ये वो नाम है जो दिल की सख्ती को पिघला देता है, रूह पर जमी गर्द को साफ कर देता है और बंदे और अल्लाह के दरमियान हाइल पर्दों को हटा देता है। जब कोई बंदा खामोश रात में टूटे दिल के साथ सिर्फ एक बार भी या रहमान कहता है तो ये लफ्ज़ ज़मीन से उठकर अर्श तक पहुँचता है और अल्लाह ताला की रहमत उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। इसी तवज्जुह रहमत से वो रास्ते खुलते हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। या रहमान का जिक्र महज ज़ुबान की हरकत नहीं बल्कि दिल की बेदारी है। ये जिक्र दिल को नर्म करता है, सोच को पाक करता है और नीयत को उस मकाम तक ले जाता है जहां अल्लाह की मदद खुद रास्ता तलाश कर लेती है। इस इस्मे आज़म के असरार बेशुमार हैं। ये वो नाम है जिसके विर्द से बंद नसीब खुलते हैं, रुके हुए काम रवां हो जाते हैं, तकदीर के बंद दरवाजे चरचरा कर खुलने लगते हैं और अल्लाह की गैबी मदद जिंदगी के हर मोड़ पर साथ देने लगती है। शादी में रुकावट हो या रिश्तों में दूरी, शौहर और बीवी के दिलों में मोहब्बत की कमी हो या जिंदगी में सुकून का फुकदान, औलाद की ताखीर हो या रिस्क की तंगी, नौकरी का मसला हो या कारोबार की बंदिश, या रहमान हर दर्द पर अल्लाह की रहमत की मोहर सब्त कर देता है। यही वो इस्म है जिसके सामने जादू, सहर, जिन्नात, नजरे बद और आसेब अल्लाह के हुक्म से बेअसर हो जाते हैं और बंदा अल्लाह की खास हिफाजत में आ जाता है। या रहमान का विर्द अंधेरों में चिराग है, मायूसी में उम्मीद है, टूटे हुए इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से एक खामोश यकीन है कि मेरा रब मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये दिल में उतारने के लिए है। ये याद दहानी है कि अल्लाह की रहमत हर मसले से बड़ी, हर बंदिश से ताकतवर और हर नाउमीदी से बुलंद है। दिल को हाजिर रखिए, रूह को झुकाइए और अल्लाह के इस अजीम नाम या रहमान को अपनी ज़िंदगी का सहारा बना लीजिए, क्योंकि इसके विर्द से न सिर्फ ज़िंदगी के हर मामले में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है बल्कि रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा भी होता है। अल्लाह ताला हमें अपने नाम या रहमान की हकीकत, उसकी बरकत और उसके असरार को समझने और पाने की तौफीक अता फरमाए। वजीफ़ा नंबर 1। काला जादू हर इंसान को हर किस्म का नुकसान दे सकता है। हमने काला जादू के हवाले से अपने तजर्बे के दौरान ये सीखा है कि काला जादू की वजह से आपकी उस चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लिहाजा अगर कोई रिश्ता आपके नज़दीक मोहतरम है तो काला जादू की वजह से आपके उस रिश्ते को नुकसान हो सकता है। काला जादू बुराई और खुद गर्जी के मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मनफी फितरती ताकत है
जिसका मकसद महज नुकसान होता है। लिहाजा आपके नज़दीक जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है, काला जादू की वजह से उसे नुकसान ज़रूर होता है। इंसान के नज़दीक रिश्तों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, लिहाजा जादू रिश्तों को सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अब सवाल ये आता है कि काला जादू की वजह से ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। काला जादू की वजह से आपकी मोहब्बत नफरत में बदल सकती है। शौहर बीवी के दरमियान तलाक हो सकती है। शौहर बीवी के दरमियान शक और नफरत पैदा हो सकती है। काला जादू की वजह से शौहर किसी और औरत की मोहब्बत में मुब्तला हो सकता है। काला जादू की वजह से बीवी किसी गैर मर्द की मोहब्बत का शिकार हो सकती है। काला जादू की वजह से शराकतदारों के दरमियान इख्तिलाफ और तनाज़ात पैदा हो जाते हैं। काला जादू की वजह से रिश्तों में गुस्सा, नाराज़गी और नफरत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। काला जादू मंगनी और शादी को ख़त्म कर सकता है। काला जादू औलाद को वालिदैन का गुस्ताख बना देता है। काला जादू की वजह से फ़र्द, मुआशरे, सोसाइटी और फैमिली में तनकीद, मुखालफत और नफरत का निशाना बन जाता है। काला जादू की वजह से दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। याद रहे कि काला जादू आपकी मोहब्बत, रिज्क, सेहत और कामयाबी की तबाही है, और इस तबाही के लिए काला जादू आपको मुख्तलिफ अंदाज से नुकसान देता है। लिहाजा काला जादू के नुकसानात में से एक नुकसान रिश्तों को नुकसान देना है। लिहाजा अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपका कोई अपना आपसे दूर हो रहा है, तो इसकी वजह काला जादू हो सकती है। लिहाजा इससे पहले कि काला जादू आपको मजीद नुकसान दे, आपको इसका इलाज करना चाहिए। अगर किसी भाई या बहन के रिश्ते काला जादू की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, तो आपको काला जादू से हिफाजत और निजात के लिए या रहमान का वजीफ़ा करना होगा। या रहमान का वजीफ़ा करने का तरीक़ा ये है कि आपने हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 313 मरतबा कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ना है, और फिर या रहमान को 101 मरतबा पढ़ना है। अमल मुकम्मल कर लेने के बाद आजिज़ी से अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। ये अमल आपने 11 दिन तक करना है, और अमल शुरू करने से पहले या रहमान के 2 अदद तावीज़ आप हमसे राब्ता करके मंगवा सकते हैं। इनमें से एक पास रख लें या गले में पहन लें, और दूसरा घर में किसी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजिमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी ख़ता नहीं जाते। नक्शों को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने या रहमान की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। काला जादू से शिफा और निजात के लिए बेहतरीन तावीज़ या रहमान का है। इस तावीज़ से इंशाअल्लाह आपको काला जादू से शिफा भी हासिल हो जाएगी, और आप काला जादू से हमेशा महफूज भी रहेंगे। वजीफ़ा नंबर 2, या रहमान के खादिमीन में हज़ारों नहीं बल्कि लातादाद मुवक्कल फरिश्ते और जिन्नात हैं, जो कि या रहमान के इस वजीफ़ा से बग़ैर किसी नुकसान के गैबी तौर पर तस्खीर में आ जाते हैं। या रहमान के हर सरदार मुवक्कल के पीछे 70 सफ़ें फरिश्तों की होती हैं, जो कि इंसान के हर जायज़ काम में गैबी तौर पर पूरी मुकम्मल मदद करते हैं। या रहमान के इन बुजुर्ग खादिमीन के आने से आपके घर में अमन और सुकून पैदा हो जाएगा। घर में हद से ज़्यादा खैर और बरकत होने लगेगी। घर में पैसा और माल आने लगेगा। घर में रिस्क की फरावानी होने लगेगी। मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर कोई बीमार है तो वो शिफा याब हो जाएगा। घर से हर किस्म के बद असरात दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन और हासिद ज़ेर हो जाएंगे। हर कोई
आपकी इज्जत करेगा। जिंदगी के हर मैदान में आपको कामयाबी हासिल होगी। आपकी तकदीर अल्लाह के करम से संवर जाएगी। अगर आप नौकरी या कारोबार की वजह से परेशान हैं तो या रहमान के इन खादिमीन की बरकत और मदद से आपकी ये परेशानी गैब से दूर हो जाएगी और आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने लगेगा। अगर कोई घर से महरूम है तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से उसे घर अता फरमा देंगे। अगर किसी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा तो या रहमान की बरकत से उसे अच्छा रिश्ता हासिल हो जाएगा। जो बहनें बे औलाद हैं तो उन्हें सेहतमंद और सालेह औलाद हासिल होगी। कर्जदार को कर्ज से खलासी मिल जाएगी। यानी या रहमान के वजीफा और नक्श की बरकत से आपको आपकी हर जायज़ हाजत हासिल होगी और आपकी हर मुश्किल अल्लाह के करम से आसान हो जाएगी। अगर आप या रहमान का ये वजीफा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप हमसे या रहमान के खास नक्श 2 अदद मंगवा लें। इनमें से एक नक्श अपने पास रख लें या गले में पहन लें और दूसरा नक्श घर में किसी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाज़िमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसीलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी ख़ता नहीं जाते। नक्शों को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने या रहमान की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। फिर आप जुमे के दिन इशा की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 11-11 बार दरूद पाक विर्द करें और दरमियान में आप 11,000 मरतबा या रहमान का विर्द मोहब्बत से करें। ये वजीफ़ा आपने 41 दिन तक मुसलसल जारी रखना है। 41 दिन के बाद आपने हर रोज़ 10 मरतबा दरूद इब्राहीमी और कम अज़ कम 110 मरतबा या रहमान विर्द करने की आदत डाल लेनी है। इंशाअल्लाह 41 दिन में ही आपको ऊपर बताए गए तमाम हालात संवरते नजर आएंगे। हर काम में आपको यूं महसूस होगा कि गैबी तौर पर आपकी मदद हो रही है। जो भी अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक सिर्फ चंद दिन में आपकी हर हाजत को गैब से पूरा फरमा देंगे। इस अमल में कोई डर और कोई खौफ नहीं है। वजीफ़ा नंबर 3। मौजूदा वक्त में हर फर्द कर्ज की अदायगी ना कर पाने की वजह से परेशान है। बहुत से लोग जब अपनी आमदनी से बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते और घर वालों को सहूलियात मुहैया करने में नाकाम रहते हैं तो वो मजबूरन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी भी जानने वाले या दोस्त अहबाब से कर्ज ले लेते हैं। लेकिन ये कर्ज अदा करने का वक्त कभी नहीं आता, क्योंकि दौरे हाजिर में महंगाई और बेरोजगारी ने बहुत से अच्छे ओहदों पर भी काम करने वाले अफराद का जीना मुश्किल कर दिया है। तो एक आम और मुनासिब आमदनी रखने वाला फर्द पुरसुकून जिंदगी कैसे गुजार सकता है? इसलिए ना फर्द के पास पैसे होते हैं और ना ही वो कर्ज की अदायगी करने के काबिल होता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको या रहमान का ऐसा वजीफा कर्ज अदा करने के लिए बताएंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपका कर्ज अदा हो जाएगा और मुस्तकिल और अच्छे रोजगार के लिए अल्लाह ताला गैबी असबाब पैदा फरमा देंगे। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन कर्ज की अदायगी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ना तो रकम है और ना ही कोई ऐसा सबब बन रहा है जिससे वो कर्ज की अदायगी के काबिल हो जाएं, तो आप चांद की पहली जुमेरात को इशा की नमाज के बाद 2 नफिल नमाज़े हदिया इस तरह अदा करें कि इन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ के बाद 11-11 बार सूरह इखलास की तिलावत करें। नवाफिल की अदायगी के बाद आप 1 बार सूरह रहमान और 1200 मरतबा या रहमान पढ़ें। ये अमल आपने 17 दिन करना है। इसके बाद तवज्जो से सुने, आप रोजाना 100 मरतबा या रहमान और 10 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ने की आदत डाल लें और इसमें बिला मजबूरी नागा न करें। अमल शुरू करने से पहले आप हमसे या रहमान के खास नक्श 2 अदद मंगवा लें। इनमें से एक अपने पास रख लें या गले में पहन लें
और दूसरा घर में किसी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते। नक्शों को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने या रहमान की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। इंशाअल्लाह इस वजीफे और नक्श की बरकत से आपके लिए रिज़्क हासिल होने के वसी गैबी असबाब पैदा हो जाएंगे और आपका कर्ज भी अदा हो जाएगा। अगर किसी शख्स का कर्ज अरबों का भी है तो भी इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से कर्ज की अदायगी में अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होगी और कर्ज अदा हो जाएगा। वजीफा नंबर 4। मौजूदा वक्त में पसंद की शादी एक अहम मसला है और हर घर में शादी को लेकर लड़का लड़की इख्तिलाफात और लड़ाई झगड़े का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वालिदैन पसंद की शादी के लिए रजामंद नहीं हो रहे और लड़का लड़की घर वालों की पसंद से शादी नहीं करना चाहते। लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नज़र घर वाले एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और हर मुमकिन हद तक पसंद की शादी को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत में लड़का लड़की को ऐसी दुआ और वजीफ़ा की ज़रूरत होती है जिसको करने से घर वाले पसंद की शादी के लिए राज़ी हो जाएं। इस वीडियो में हम आपको मोहब्बत की शादी का वजीफ़ा या रहमान का बताएंगे। इस वजीफ़ा की बरकत से अगर ये शादी आपके लिए अच्छी होगी तो तमाम दुनियावी रुकावटें अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देंगे, और अगर ये शादी आपके हक़ में बेहतर नहीं होगी तो अल्लाह आपको नेक हमसफ़र अता फरमाएगा। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन पसंद की शादी की वजह से घरेलू झगड़े, इख्तिलाफात और इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं और पसंद की शादी की वजह से डिप्रेशन का भी शिकार हैं, तो ऐसे अफराद चांद की पहली जुमेरात को इशा की नमाज के बाद 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद आले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि आप इन नवाफिल में अलहम्द शरीफ के बाद 14 बार सूरह इखलास की तिलावत करें। इसके बाद आप 500 मरतबा या रहमान इस तरह पढ़ें कि हर 100 मरतबा या रहमान पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करनी है। इस तरह आपने मुकम्मल अमल में 500 मरतबा या रहमान पढ़ना है और 5 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है। ये अमल आपने 21 दिन तक करना है। इसके बाद आप रोज़ाना 1 बार सूरह रहमान और 100 बार या रहमान पढ़ने की आदत डाल लें और इसमें बिला मजबूरी नागा न करें। अमल शुरू करने से पहले आप या रहमान के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श अपने पास रख लें और एक नक्श अपने घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। फिर आप ये अमल शुरू करें। अमल की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजिमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते। नक्शों को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने या रहमान की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। अगर किसी बहन की शादी में बंदिश है या फिर रिश्ता आता है और देखकर चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, वो बहनें भी ये अमल कर सकती हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा अकबर की बरकत से न सिर्फ उनका रिश्ता बहुत जल्द अच्छी जगह तय पा जाएगा, बल्कि हमेशा उनका रिश्ता अल्लाह के हुक्म से कायम भी रहेगा। वजीफ़ा नंबर 5। मौजूदा वक्त में बहुत सी बहनें औलाद न होने की वजह से परेशान हैं और यही परेशानी उन्हें डिप्रेशन का शिकार कर रही है, क्योंकि औलाद के होने से ही औरत मुकम्मल महसूस करती है। अगर औलाद ना हो तो शौहर भी औलाद के हुसूल के लिए दूसरी शादी करने का इरादा कर लेता है। लिहाजा हर औरत यही चाहती है कि उसे जल्दी औलाद हो ताकि वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर सके। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको औलाद के लिए वजीफ़ा बताएंगे जो कि या रहमान का है।
یہ وظیفہ آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے اولاد نہ ہونے کی جو بھی میڈیکل یا روحانی وجہ ہوگی وہ دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی نیک اور خوبصورت اولاد سے نواز دیں گے۔ اگر کوئی بہن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتی ہیں کہ اللہ جلد انہیں اولاد سے نوازے اور ان کی پہلی اولاد بھی بیٹا ہو، تو وہ بہنیں چاند کی پہلی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور نوافل کی ادائیگی کے بعد آپ 300 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور 786 مرتبہ یا رحمان پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور اس پانی کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرتے رہیں اور پینے والے پانی میں بھی ڈال لیں۔ یہ عمل آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ یا رحمان کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش اپنے گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں۔ پھر آپ یہ عمل شروع کریں۔ عمل کی طاقت 100 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ نقشوں کو وہ حضرات تیار کرتے ہیں جنہوں نے یا رحمان کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ روزانہ 101 بار یا رحمان اور 21 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور 10 بار درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اور اس میں بلا مجبوری ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ اس مختصر وظیفہ کی برکت سے آپ جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گی۔ جو بہنیں بے اولاد ہیں اور ہر قسم کے وظائف کر کے تھک چکی ہیں، ان بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ یہ وظیفہ ایک مرتبہ مکمل کر کے ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی گود ضرور بھر دیں گے۔ وظیفہ نمبر 6، اگر کوئی شخص آسیب زدہ ہو یا اس پر جادو جنات کے اثرات ہوں تو وہ شخص بھی یا رحمان کے اس وظیفے سے توڑ کر سکتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم آسیب جنات یا جادو کا شکار ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو چند مختصر علامات بتا رہا ہوں۔ اگر ان میں سے 5 یا 7 علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ 100% جادو یا جنات کا شکار ہیں۔ وہ علامات یہ ہیں: آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ کی حد سے زیادہ مخالفت کرنے لگے گا۔ آپ کو قربانی کا بدلہ بدنامی اور نیکی کا بدلہ بدی میں حاصل ہونے لگے گا۔ آپ اپنا زیادہ وقت تنہائی میں گزارنے لگیں گے۔ آپ میں بے چینی حد سے زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے ذہن میں بلا وجہ کی سوچوں کا طوفان ہمیشہ برپا رہے گا۔ آپ میں مستقل مزاجی باقی نہیں رہے گی۔ آپ کو عجیب خواب دکھائی دیتے رہیں گے۔ آپ شکی مزاج ہو جائیں گے۔ غلط بیانی آپ کی عادت بن جائے گی۔ آپ حد سے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ حد سے زیادہ مایوسی آپ پر ہمیشہ طاری رہے گی۔ آپ دوسروں سے بہت جلد بدگمان ہو جایا کریں گے۔ کسی ایک کام کو مستقل طور پر اپنانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ اپنا گھر اور شہر بار بار بدل رہے ہوں یا آپ در در ٹھوکریں کھا رہے ہوں تو بھی آپ جادو جنات یا آسیب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سستی اور کاہلی آپ کی ذات کا لازمی جزو بن جائیں گی۔ بعض اوقات آپ دوسروں پر زبردستی اپنی رائے ٹھونس دیں گے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کا اکثر مذاق بنائیں گے۔ غفلت اور شرمیلا پن بھی آپ پر غالب رہے گا۔ آپ ضد کی چٹان بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے قریبی رشتے بھی بلا وجہ کی باتوں پر اکثر اختلاف میں مبتلا رہیں گے۔ اس کے علاوہ جادو جنات یا آسیب کا شکار ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر گلے کی خرابی، ٹخنوں اور انگوٹھوں کے درد اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔
بیان کی گئی علامات میں سے اگر 5 یا 7 علامات آپ میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جادو، جنات یا آسیب بہت زیادہ گھر کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب اور نتیجہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یا تو آپ برے وقت کا شکار ہو چکے ہیں یا آپ برے وقت اور بری قسمت کے بہت قریب ہیں۔ اب آتے ہیں جادو، جنات اور آسیب کے علاج کی طرف۔ چند باتیں سمجھانے جا رہا ہوں، اگر سمجھ لیں تو آپ ہمیشہ کے لیے جادو، جنات، آسیب اور نظر بد سے نجات حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا اگر آپ جادو، جنات، آسیب، نظر بد، برے وقت، بری قسمت اور زندگی کی رکاوٹوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے ہمیشہ محفوظ بھی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کوتاہیوں کو اور اپنے ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا جو آپ کی عادت بن چکے ہیں۔ وہ گناہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے۔ انسانی کوتاہیاں اکثر جادو، جنات اور آسیب کے زیر اثر ہوتی ہیں، اس لیے بعض اوقات انسان بے حد کوشش اور اپنے آپ پر جبر کرنے کے باوجود انہیں چھوڑ نہیں پاتا۔ لہٰذا جادو، جنات، آسیب، نظر بد اور اپنی کوتاہیوں سے نجات کے لیے آپ کو اللہ کی مدد حاصل کرنا ہی ہوگی، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا جو طریقہ آپ کے لیے خاص ہے وہ اسم اعظم یا رحمان ہے۔ آپ نے اس اسم اعظم یا رحمان کو روزانہ 700 بار اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 313 مرتبہ محبت سے ذکر کرنے کی عادت ڈال لینی ہے، اور اس عمل کو 21 روز تک لگاتار کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ یا رحمان کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش اپنے گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں۔ پھر آپ یہ عمل شروع کریں۔ عمل کی طاقت 100 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ یہ نقش وہ حضرات تیار کرتے ہیں جنہوں نے یا رحمان کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں خوشحالی جلد آئے گی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ آپ کی زندگی سے جادو، جنات، نظر بد اور آسیب کا کامل خاتمہ ہو جائے گا اور زندگی کے تمام راستے کھل جائیں گے۔ عمل کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، یہ عمل آپ نے جمعرات یا جمعے کے دن ہی شروع کرنا ہے۔ یاد رہے کہ بیان کیا گیا عمل جیسے بتایا گیا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ جادو، جنات، نظر بد سے نجات اور اپنی کوتاہیوں کو خود دور کرنے کی طاقت حاصل کریں گے۔ جیسے ہی آپ کی کوتاہیاں کم ہونے لگیں گی، آپ کی رکاوٹیں، پریشانیاں اور بیماریاں دور ہونے لگیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کی ہر خواہش بھی اللہ کی مدد سے غیب سے آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ پر موجودہ اور آنے والا برا وقت ٹل جائے گا اور آئندہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی رہے گی۔ یاد رہے کہ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، جیسے بتایا گیا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کو بھی یقین آ جائے گا۔ آپ کو جو روحانی عمل بتایا گیا ہے اس میں آپ نے اسم اعظم کی بھی پابندی کرنی ہے اور اسم اعظم کا نقش بھی اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ آپ کو جو اسم اعظم ورد کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یہ اسم اعظم آپ کے جسم سے ہر قسم کے منفی اثرات، نظر بد اور کالا جادو کے اثرات کو دور کر دے گا، اور نقش اعظم آپ کے گھر کو بد اثرات سے پاک کر دے گا۔ لہٰذا یہ دونوں عمل آپ کے لیے ضروری ہیں۔ وظیفہ نمبر 7، یا رحمان، یا غنیو، یا مغنیو، تینوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے ان تینوں ناموں کا ورد غربت، تنگ دستی، مفلسی، قرض اور ہر قسم کی مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ وظیفہ 41 دن تک کیا جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو یا رحمان، یا غنیو، یا مغنیو کا 21 دن کا ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے آپ اللہ کی بارگاہ سے وافر رزق، مال اور خیر و برکت حاصل کر پائیں گے، اور یہ خیر و برکت آپ کے لیے تمام زندگی قائم بھی رہے گی۔ اگر کوئی جلد غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جمعرات کے دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں، اور درمیان میں آپ 2 نوافل نماز اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔
नवाफिल अदा करने के बाद आप 1 मर्तबा सूरह रहमान की तिलावत करें और उसके बाद आप 786 मर्तबा अल्लाह का सिफाती नाम या रहमान या गनीयू या मुगनीयू का मोहब्बत से विर्द करें। ये वजीफ़ा आपने 21 दिन तक लगातार करना है। अमल शुरू करने से पहले आप या रहमान के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श अपने पास रख लें और एक नक्श अपने घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। फिर आप ये अमल शुरू करें। ये नक्श पास रखने से अमल की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजिमात के साथ और तमाम तर शरायत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी ख़ता नहीं जाते। वजीफ़ा के 21 दिन मुकम्मल करने के बाद आपने रोज़ाना 10 मरतबा दुरूद इब्राहीमी और 100 मरतबा या रहमान या गनीयू या मुगनीयू का विर्द करने की आदत डाल लेनी है, और इसमें आपने बिला मजबूरी नागा नहीं करना। इंशाअल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपके हालात बदलने लगेंगे, आपको हर तरफ से रिज़्क और माल मिलना शुरू होगा और आपकी ज़िंदगी में मौजूद हर परेशानी का भी खात्मा हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई रूहानी ताकत आपके साथ है और वो आपके कामों में आपकी मदद कर रही है। इसके अलावा रोज़ाना दुकान खोलने से पहले या फिर काम पर जाने से पहले घर से निकलते हुए चंद मर्तबा या रहमानों पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह इससे आमदनी में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि रिज़्क में बेपनाह बरकत भी होगी। मुख्तसरन में इतना कहना चाहूँगा कि या रहमान के जितने भी फ़ायदे गिनवाते जाएं कम हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।